रामायण में एक कांड है लंका कांड। लंका कांड, उस लंका कांड में क्या होता है, प्रभु श्री राम जी और रावण जी के बीच में लड़ाई होता है। तो प्रभु श्री राम जी और रावण जी के बीच में जब लड़ाई होता है तो राम जी इधर से तीर चलाते हैं, 100 तीर निकलता है। रावण जी भी उधर से तीर चलाते हैं, 100 तीर निकलता है। दोनों तीर टकरा के बीच में खत्म हो जाता है। राम जी तीर चलाते हैं, प्रभु श्री राम जी तीर चलाते हैं, तीर से निकलता है नाग, 100 नाग। उधर से रावण जी भी तीर चलाते हैं, उधर से भी निकलता है 100 नाग, दोनों टकरा के बीच में खत्म हो जाते हैं। इधर राम जी जब तीर चलाते हैं तो तीर से निकलता है बहुत सारे पानी। उधर रावण जी तीर चलाते हैं, रावण जी के तीर से निकलता है बहुत सारे पानी, खत्म हो जाता है। फिर राम जी तीर चलाते हैं, राम जी के तीर से निकलता है बहुत सारा बम। रावण जी तीर चलाते हैं, रावण जी के तीर से निकलता है बहुत सारा बम, दोनों टकरा के खत्म हो जाता है। इधर राम जी तीर चलाते हैं, राम जी के तीर से निकलता है क्या निकलता है, आग। उधर रावण जी तीर चलाते हैं, रावण जी के तीर से निकलता है आग, दोनों टकरा के बीच में खत्म चला जाता है। इधर राम जी तीर चलाते हैं, राम जी के तीर से निकलता है जी। रावण जी तीर चलाते, रावण जी के तीर से निकलता है जी, दोनों तीर बीच में टकरा के खत्म हो जाते हैं। न प्रभु श्री राम जी रावण जी को मार पा रहे थे, न रावण जी राम जी को मार पा रहे थे। दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था। यह कम से कम 10 एपिसोड तक दिखाया होगा कि कुछ हो ही नहीं पा रहा, कोई किसी को मार ही नहीं पा रहा। तब रावण जी के जो भाई थे, विभीषण जी क्या करते हैं, जाके राम जी को बता देते हैं कि राम जी एक्चुअल में आप रावण जी को इसलिए नहीं मार पा रहे हैं कि रावण जी का जो सारा मांस आप देखते हो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सारा मांस डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं भी है लेकिन उसका इफेक्ट एक ही जगह पे है। सारे मांस को आप एक जगह पे कंसंट्रेटेड देखो, आपको समझ आएगा, और उसी जगह पे आप तीर मारो, रावण जी मर जाएंगे। तो राम जी कहते हैं ऐसा, तुम विभीषण जी मुझे क्यों बता रहे हो? अरे बहुत दुख दर्द देते हैं रावण जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप पुराने कहानी पे कहां जाओगे, आप अपना काम करो। राम जी ने बोला ठीक है। राम जी ने तीर उठाया और राम जी ने तीर उठा के रावण जी के 10 तीर थे भाई साहब, 10 11 कितने थे पता नहीं। रावण जी के सेंटर ऑफ मास को देखा कहां है, रावण जी का सेंटर ऑफ मास उनके नाभि में था। राम जी ने नाभि में तीर चला के मार दिया और उसी समय रावण जी मर गए। तो मास कहीं भी है लेकिन उसका इफेक्ट कहां है, नाभि में। सर लेकिन ये विभीषण जी ने अच्छा नहीं किया। विभीषण जी ने क्या किया ये तो अलग बात है, लेकिन विभीषण हर जगह होते हैं, हर जगह के घर में भी कोई ना कोई विभीषण होगा जो घर की बात बाहर जाके बताता होगा। बैच में भी बहुत सारे विभीषण होंगे, तो विभीषण हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या, तो वहां से कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का निकला। मतलब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बहुत ही पुराना और बहुत ही धार्मिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का निकला ही वहीं से कंसेप्ट। जब राम जी ने रावण जी के नाभि पे मारा तो बोला अरे भाई मास तो कहीं है लेकिन उसका इफेक्ट एक ही जगह है जो इसके नाभि में है। तो बोले इस तरीके से तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड चीज कहीं दिखता है, उस सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का इफेक्ट हम एक जगह पे मान सकते हैं। हाँ, कहां पे मान सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। समझ में आया क्या? बड़ा डर डर के मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्तिजनक बातें मैंने नहीं बोली है ना। डर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका पतन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असली